बहुत लोग जो इसमें कैद थे बेचारे सभी को वो वहाँ से निकलवाए। I'm really thankful to him, and I should also say thank you even if I'm not Indian, because if we are all here enjoying this place is also thanks to him. बहुत मतलब कुछ बता नहीं सकते, उसके रिएक्शंस एंड ऑल बहुत गंदे थे। क्या मतलब जो भी सोल्जर्स हैं हम लोग के लिए लाइफ रिस्किंग में डाल रहे हैं। ये आधे लोगों को तो पता भी नहीं 26/11 है क्या, लेकिन आएगी पिक्चर तो उनको भी पता चल जाएगा भी ये। नौजवानों को तो बहुत समझनी चाहिए, वो समझ के वो सोल्जर लोग का सम्मान भी करना चाहिए। हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी फिल्म, बहुत ही उम्दा अच्छी फिल्म जिसे कह रहे हैं मेजर। हमारे जो हीरो हैं, सोल्जर हैं, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उन पर एक फिल्म बनने जा रही है। और आपको बता दूं 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था और जो आतंकवादी हैं उनसे लोहा लिया था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने, और उन्होंने उनसे लोहा लेते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी हमारे देश के लिए। उन पर फिल्म बनने जा रही है, वही सिनेरियो है, वही इलाका है। ताज होटल आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आप देख सकते हैं छुट्टियाँ मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। अगर हम सभी इतनी अच्छी तरह से अपने परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे ब्रेव सोल्जर की वजह से, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे लोगों की वजह से। तो आइए लोगों का क्या ओपिनियन है यहाँ पर जानते हैं। सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट। सर, ये वही ये इमारत है जहाँ पर 2008 में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और भी मुंबई के कई क्षेत्र हैं। 2008 का तो हादसा आपको याद होगा, उसी दौरान हमारे एक बहुत ही बहादुर सिपाही थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, उन्होंने शहादत हासिल की थी, शहीद हुए थे। शहीद हुए। सोल्जर है कि अपने पूरे परिवार को छोड़कर एक अपने जो है देश की सेवा के लिए, हम लोग की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम लोग का ये बनता है कि उनके प्रति हम लोग की सहानुभूति हमेशा प्रकट होनी चाहिए। ऐसी पिक्चर आनी भी चाहिए, जिनको नहीं पता उनको भी पता होगा जी। कभी आधे लोगों को तो पता भी नहीं 26/11 है क्या, लेकिन आएगी पिक्चर तो उनको भी पता चल जाएगा भी ये हमारे इंडियन के साथ क्या हुआ था, क्या सोल्जर के साथ क्या हुआ, सब पता चल जाएगा। एक सोल्जर्स की लाइफ बहुत ही मुश्किल भरा होता है। हाँ। वो लोग एहसास कर पाएंगे। यस सर। यू एज अ यूथ, हाउ डू यू थिंक हमारे सोल्जर्स की वजह से हम कितने सेफ हैं, कुछ बताना चाहेंगे? इसकी अहमियत लोग जाने। वो तो है, मेन सोल्जर ही है, उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत अलग है, तो इसलिए उनकी लाइफ हमारी लाइफ से बहुत हार्ड है। जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। उन्होंने अपने जान न्यौछावर करके बहुत लोगों की जान बचाई। बहुत लोग जो इसमें कैद थे बेचारे सभी को वो वहाँ से निकलवाए और अपनी जान गंवा कर। तो इस पर हम लोग को गर्व होनी चाहिए उनके प्रति, और हमें ऐसा होना चाहिए कि हमेशा इस तरह की भावना मन में आना चाहिए। हमारे बच्चे हों तो वो सैनिक में जाए और इस तरह का सेवा करें। बिल्कुल बिल्कुल। सोल्जर्स तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अपने देश के लिए, क्योंकि सोल्जर्स के बिना ये देश इतना सुरक्षित रह ही नहीं सकता है जी। मतलब एकदम तारीफ़ काबिल काम किया था उन्होंने जी, जिसके हिसाब से अपने देश के बहुत सारे लोग अपनी जान बचा सके। नौजवानों को तो बहुत समझनी चाहिए, वो समझ के वो सोल्जर लोग का सम्मान भी करना चाहिए। बहुत मैं मोटिवेट हुआ हूँ। संदीप मेजर तो संदीप मेजर ही है, क्योंकि वो एक अच्छा बाप बन सकता था, अच्छा पति बन सकता था, लेकिन उन्होंने एक सोल्जर बनना तय किया। वो अच्छा वाला सोल्जर नहीं, क्योंकि सोल्जर अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, सोल्जर एक सोल्जर ही होता है। जो हमारे देश में और हमारी हार्ट बीट में रहता है वो सोल्जर होता है। आज यहाँ सब लोग ये हनीमून मना रहा है, पिकनिक मना रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो सब उनकी वजह से ही है। उनका सब कुछ जो है जो मिलजुल के सारी जो हमारी वो ख्वाहिशें है कि उनको दुआ दिए और उनकी आत्मा को शांति समर्पित हो। बिल्कुल। और उन पर एक फिल्म बनने जा रही है, उस फिल्म को लेकर आप एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत एक्साइटेड है और जरूर देखेंगे, और सबको रहना चाहिए, एक्साइटेड पे रहना चाहिए सबको। बेसिकली फ्रॉम विच कंट्री यू आर? I'm Italian, both Italian. Italy. Okay. So have you heard about Mumbai attack? No, it's actually you were telling that story for the first time to me. Okay. So basically this is the same place where the incident happened. Mumbai attack happened in 2008, and one of our soldier, one of our hero, Major Sandeep Unnikrishnan, has sacrificed his life while fighting with the terrorists, and he lost his life for a nation. So basically you have watched the trailer. What do you like to say about it?
that I'm really thankful to him, and I should also say thank you even if I'm not Indian, because if we are all here enjoying this place is also thanks to him. In soldier's life is very important, and I think it's important for all of you to believe in what the army is doing, and also to feel protected by the army and those people who are fighting for your rights. Right, okay. So you are enjoying India. Yeah. You have met a lot of fellow Indians. So what was your experience over here? How was your experience? It feels great. I mean, it's really welcoming, and everybody is nice, and it's really something unusual for us to to have a lot of people here trying to take a picture of us, and it feels weird, but it feels good. Okay. And how do you think how Indians are so mingled in terms of friendship, in terms of their nature? What do you think? Oh, I mean, I had an Indian flatmate when I was living in Copenhagen, and he was great. So. Oh my God. Yeah. Okay. So lastly, what do you like to say about all our youth who are watching you in India in the context of soldier's life? What do you like to tell all our fellow Indians? Just keep believing in the army and keep supporting them as far as they are fighting for you. बहुत मतलब कुछ बता नहीं सकते, उसके रिएक्शंस एंड ऑल बहुत गंदे थे। क्या मतलब जो भी सोल्जर्स हैं हम लोग के लिए लाइफ रिस्किंग में डाल रहे हैं। उन्हीं में से एक थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में आर्मी ज्वाइन की और हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे जज्बे को लेकर, ऐसी फीलिंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, यू एज ए इंडियन? जस्ट कांट से, बहुत नर्वसनेस। आपके पास शब्द नहीं है। या ओके। आपको क्या लगता है जब इस तरह की फिल्में रिलीज होगी उनके लाइफ पर, तो कितना अच्छा या फिर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में? बहुत हो सकता है, अबाउट 90%, 99% तो हो सकता है इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ओके मैम, ट्रेलर आपको अच्छा लगा? कुछ कहना चाहेंगी? ट्रेलर आपको अच्छा लगा? और जो हीरो है, जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन है, वो कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। अच्छे लगे आपको? सो यू गाइज आर हैविंग फन ओवर हियर? या यस। ओके, तो क्या कहेंगे, फिल्म देखने जाएंगे कि नहीं आप? यस, ऑब्वियसली। श्योर? श्योर। आप? No, that's not right. Like a soldier movie is coming and everyone is glorifying this war, and that's not great. Movie should be made by reality. People must understand what is their life, and like in Malayalam there is movie Picket 43. Like when we come to war or soldiers' life, we must show that kind of movies, not the one which glorify war. Like You Are a Yuri. That movie I don't like because No, it's basically the movie's purpose is not to glorify war. Basically, we have to be always ready if danger comes across anywhere, okay, in front of us, right? So we should be ready for that, and because of our brave soldiers, we are doing good job. That's the purpose of the movie. So what do you think about this particular intention? Yeah, that's good. At the same time, our government also should understand the people. So we don't want any enemies. We want all brotherhood. Like that, our government also should understand. Then there won't be any soldiers needed to guard this country. That's my own. I hope the whole world thinks about that, but it's not happening in reality. Yeah, it's right? not gonna happen also. But at least we need to try. So understanding the people, the reality which their life is much more important for me. Right, Let's hope the movie will be a great. Not only that he's a soldier, but if someone saves a life, like we are human, so if something happens to someone, at least we should help them. Right. I think he done the same thing. Right. अगर हम दोस्तों, इनका कहना ये है कि अगर हम बेसिकली सोल्जर नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक के होते हुए अगर कुछ भी घटनाएं हो रही है, गलत चीज़ें हो रही है, या फिर कोई मुश्किल में है या मुसीबत में है, तो हम भी एक अपना फ़र्ज़ निभा सकते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की भावनाएं भी आ सकती है, इनका ये मानना है। राइट। सो गाइस, देखा आपने क्या कहना है हमारे फेलो इंडियंस का अबाउट मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। तो गाइस, यहाँ पर रियल लोकेशन पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ताज होटल, आइकॉनिक ताज होटल, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है द गेट वे ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ से मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की। तो गाइस, ये पूरा सिनेरियो, पूरा
कन्वर्सेशन आप सभी को कितना पसंद आया ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और मेजर फिल्म को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं वो भी बताएं, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।